ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सबको मेरा नमस्कार। अम, जैसा मैंने कहा, सुबह में हिंदी में बोलूँगा क्योंकि कन्नड़ नहीं आता है, समझ लेता हूँ, बोल नहीं सकता। तो सुबह में हमने 1 घंटा सत्संग किया और बहुत सारे लोगों को कुछ प्रश्न था पूछने के लिए। थोड़े तो पूछे गए, बाकी अभी भी रहे हैं। तो ये सत्संग है, जैसा मैंने पहले कहा, ये भाषण नहीं है। हाँ, ये मेरा प्रभाषण नहीं है, ये सत्संग है। तो सत्संग में आप और हम दोनों इक्वल फुटिंग में हैं। तो ये सत्संग मेरे लिए है और आपके लिए है। मेरे लिए क्यों है? क्योंकि मैं बाबा जी का काम कर रहा हूँ। आपके लिए क्यों है? आप वो सुनना चाहते हैं मैं जो बोल रहा हूँ। तो सत्संग दोनों के लिए है। अब वेदों में बहुत पुराने ज़माने से उपनिषद में एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना हम बहुत लोग जानते हैं मगर आजकल समझते नहीं हैं, क्योंकि आजकल संस्कृत डेड लैंग्वेज बन गया है, ऐसे बोलते हैं लोग, पता नहीं, तो इसलिए वो समझते नहीं हैं। तो ये बड़ा सुलभ है, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसा कि भारत में जो भी भाषा हर स्टेट में हम जानते हैं उसमें सब थोड़ा थोड़ा संस्कृत है ही, सब पहचान लेते हैं। तो मैं उसको पहले कहूँगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये आज का सत्संग है आपका। वो ये है, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये अब आप अगर सुनेंगे तो पहले 3 श्लोक जो है, तीनों में एक वाक आपके लिए कॉमनली आता होगा। वो है सह, सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै फिर तेजस्विनावधि। तो सह का मतलब ये है कि ये सत्संग है। तो सहनाववतु का मतलब हम दोनों, आप और हम का प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम कैसा प्रोटेक्शन? बॉडी का प्रोटेक्शन तो एक है। अब बरसात, बिजली तड़ाके, अर्थक्वेक्स, इससे हमें बचाएं, आपको और हमको। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है कि मन को हम बचाएं, क्योंकि संसार में जब हम जीते हैं हर तरह के आदमियों से मिलना पड़ता है, हर तरह के काम में हम लग जाते हैं, तो मन कलंक हो जाता है। इस कलंक से बचा के निष्कलंक कीजिए, ये प्रार्थना है आप और हम दोनों को। सहनौ भुनक्तु, आपको और हमको ठीक से आहार मिलना चाहिए। सहनौ भुनक्तु, आहार आपको और हमको मिलना चाहिए। अब शरीर का आहार तो हम जानते हैं, कभी जानते हैं कभी गलत आहार भी लेते हैं। ऐसा तो ये नॉर्मल हो गया है आजकल। मगर आहार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम जो लेते हैं उससे हमारा मन बनता है। तो अगर आप हिंसा के हिसाब से भोजन लेंगे तो हमारे मन में भी हिंसा पैदा हो जाएगी। तो इसलिए कहा है कि हिंसा नहीं करें। जो भी आहार हिंसा के बिना मिलता है वही शरीर के लिए अच्छा है, कहे गए। बहुत सारे महान लोग, ऋषि लोग से कहते आए हैं
और बसवन्ना तो यही कह रहे हैं, आप जानते हैं हमारे से अच्छा कि कैसे आहार खाना है, कैसे करना है। मुझे लगता है कि वचना में ऐसी भी कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई है जो आदमी पालन करके आगे बढ़ सकता है, कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई। मैं तो बहुत सारा उपनिषद पढ़ा हूँ, वेद पढ़ा हूँ, बाइबल पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ा हूँ, ज्यूस की किताबें पढ़ा हूँ, मगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वचन में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी कूडल संघ में बैठे हैं हम, वचन में एक ये है कि जो उपनिषद में गहरी बात कही गई है उसको बड़ी सिंपल भाषा में कहा गया, और हर चीज़ में आदमी को कैसा जीना है, क्या करना, ये भी कहा गया है बड़ा सिंपल तौर से। तो आहार के बारे में तो कहा गया, आप ही जानते होंगे क्या आहार करना है, कैसा करना है आप। तो सहनौ भुनक्तु का मतलब आप और हम दोनों के लिए आहार, ठीक से आहार हो जाए। मगर शरीर के आहार से नहीं होता है, मन के आहार की भी ज़रूरत है। तो मन का आहार क्या है, अच्छी चीज़ें, अच्छे क्वालिटीज़ को हम बना रहे हैं, साधना करें और अपनी ज़िंदगी जो है, अपना जीवन जो है उसको सीधा करें। ऐसा नहीं कि झूठ बोलें। और मैंने कहा ना, ऐसे कोई तमोगुण के लोग होते हैं जो रात को सोने के पहले कोई एक आदमी के ऊपर उसको कुछ खराब नहीं बोला तो उसको नींद नहीं आती है, ऐसे भी लोग हैं। अब ये बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सहनौ भुनक्तु। अब सह वीर्यम करवावहै, दोनों में, आप में और हम में वीर्य बढ़े। वीर्य का मतलब तो आप जानते हैं, एनर्जी, स्ट्रेंथ। आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, गलत तरीके से जाना बड़ा आसान है, मगर सही तरीके से चलने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो हमको और आपको दोनों को मिले। तेजस्विनावधीतमस्तु, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो तेजस मनुष्य में होता है वो आप और हम में हो जाए। और माँ विद्विषावहै, आपस में झगड़ा नहीं करें। झगड़े का मतलब है, अब ये अगर एक संवाद होता है तो आप और हम संवाद करके कुछ सल्यूशन ले आ सकते हैं। अगर मैं संवाद शुरू करने के पहले मैं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ यही ठीक है, और आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ यही ठीक है, दोनों कभी नहीं मिलेगा, झगड़ा बन गया, फिर संवाद नहीं रहा। तो माँ विद्विषावहै, आपस में डिस्कस करके कुछ करें काम। तो ये, इससे क्या होता है, एक चीज़ क्या है कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं नहीं हूँ गुरु हैं, वो समझना चाहिए कि जो आम आदमी जो है वो, उसके पास बहुत सारा बदला लाना चाहिए और इसके लिए उसके साथ जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं ऊपर प्लेटफॉर्म में बैठें और लोग नीचे से जाके पैर पकड़ें, ऐसा नहीं होता है। तब ये ज्ञान नहीं मिलेगा। पहले हमारे अंदर जो ईगो है उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ईगो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ऊपर प्लेटफॉर्म में बैठूंगा कि नीचे आपके साथ बैठ, ये तो सुनने के लिए बिठा है, नीचे बैठने से पीछे रो में नहीं दिखेगा। तो ऐसा जब सत्संग होता है तब जो मेरे मन में और मेरे दिमाग में जो अनुभव हुआ है वो अपने आप दूसरे को भी फैल जाता है। उसके लिए दोनों मन मिलना चाहिए। इसलिए वेद में कहा गया संभो मनांसि जानतम, अपने मन को एकदम मिला करके मालूम करें। वो कैसे होगा, इक्वल फुटिंग में होगा। अगर हमारे पास कुछ है फिर भी नीचे उतर के इक्वल फुटिंग में ही बैठना है, नहीं तो ये आपस में सत्संग होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि आध्यात्म, अब देखिए, अब मैं यहाँ कुल्ल संगम में बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप बसवन्ना को देखिए, बसवेश्वरा का पिक्चर देखिए, वो कुछ हमारे जैसे ही दिख रहे हैं क्या? नहीं, कुछ स्पेशल कपड़े कुछ पहने हैं, कुछ नहीं है क्या? नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, वो स्पेशल कपड़े कहाँ पहने हैं? मगर
अनुभव है इसलिए गुरु समझते हैं, है ना। तो मेरा कहना यह है कि आध्यात्मिक स्थिति में, आध्यात्मिक रास्ते में जो जाना चाहता है, वो जब टीचर को, गुरु को ढूंढने निकलता है, ये नहीं समझना कि गुरु कोई स्पेशल चीज़ है जो हमने एक पिक्चर बनाया है गुरु का। हो सकता है कि गुरु वो पिक्चर में फिट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे बड़े महान होते हैं जो पागल जैसे दिखते हैं, अवधूत लोग हैं। दत्तात्रेय संप्रदाय में बहुत सारे अवधूत हैं, हम समझेंगे वो पागल हैं, रोड में बैठा हुआ है बस स्टैंड के पास, मगर आध्यात्मिक अनुभव उच्चित अनुभव है। तो इसलिए एक पिक्चर नहीं बनाना चाहिए कि गुरु कैसे रहेंगे, तो जेन्युइनली गुरु आएगा तो आप पहचानेंगे नहीं। तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ये सूफ़ी कहानी है, पर सबसे अप्लाई होती है हर जगह में। एक आदमी था जो बचपन में बहुत गरीब था, तो उसको लगा कि गरीब हूँ तो पैसा को बनाएंगे कुछ, मगर उसके साथ उसके मन में और एक चीज़ थी, आध्यात्मिक अनुभव का भी उसके अंदर आग्रह था। मगर ये पैसा बनाने के चक्कर में वो जो अंदर से वो जो आध्यात्मिक चिंता है वो कम हो गई, और वो 50 साल की उम्र में उसने बहुत सारा बनाया, पैसा बनाया, सब बनाया, और बहुत बड़ा आदमी बन गया, धनवान बन गया। 50 साल बीत गए, तब उसको लगा कि अरे ये इतना हो गया है मगर खुशी नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है मन में। हर चीज़ है मगर भय हो रहा है कि कल क्या होगा। पैसा है मगर बस नहीं आता है, फूर बनाना पड़ता है। तो उसने सोचा कि 50 साल मैंने काम किया, अब हो गया, बस करो इसको। क्योंकि उसके अंदर वो आध्यात्मिक जो था, इंटरेस्ट जो था, वो अभी भी था थोड़ा कुछ। तो उसने सोचा कि ठीक है, अब इसको सब बंद करो और आध्यात्मिक लाइन में लग जाएंगे। हम जो करना है तो कर लिए, अभी तो जो आनंद हमने सोचा वो नहीं मिल रहा है, तो इसको ख़त्म करके शुरू करें। तो पूरा अपना प्रॉपर्टी वगैरह इधर उधर सबको बांट दिया, अपने बच्चों को सबको बांट दिया। बांट के खाली एक छोटा सा कुटीर कहीं नदी के किनारे बनाया। मगर इतने साल जब वो काम करता था तब भी ज्ञान मार्ग में योजना तो करता था, श्रम तो करता था, इसलिए बहुत सारी किताबें पढ़ता था। तो वो पूरे किताबें लेके कुटीर में रखा। अब इतने दिन पैसे वाला हो के जिया, तो एक चाय बनाना भी नहीं आता था उसको। तो क्या करना है, तो बोला कि तब तक एक गांव से कोई एक आदमी आया, छोटा सा आदमी, टवल डाल के बोला कि मैं बहुत अच्छा पाचक करता हूँ, मैं अच्छा कुक हूँ, मैं आपके साथ आ जाता हूँ। बोला ठीक है चलो। तो ये दोनों मिलके नदी के किनारे, ऐसे जो कृष्णा नदी के किनारे जाके कुटीर बन के वहाँ रह गए। 7 साल वहाँ रहे। ये अपना ध्यान करता रहा, किताबें पढ़ता रहा, कुक उसके लिए खाना बना के देता रहा, ऐसे रहे। मगर हर रोज़ ये वहाँ सब जगह में जाके घूमता था गुरु की खोज में। कहीं भी जाए, कहीं किसी को देखा तो बोलता था कि आप जो गुरु बने, शिष्य बना लीजिए। ऐसा बहुत सारा देखा मगर उसको ठीक से पसंद नहीं आया। एक दिन देखा कि एक आदमी आ रहा है, इसको लगा कि ये बहुत बड़े गुरु हैं। अब सूफी संप्रदाय में शेख कहते हैं, चलो कोई आ रहा है, सिर में पगड़ी, गले में माला, लंबे कपड़े सब पहन के कोई आ रहा है। अब वो जगह में गरवा नहीं पहनते हैं, हरे रंग का लंबा पहन के आ रहा है। ये जाके उसको सलाम किया और बोला, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े पहुँचे हुए आदमी हैं, तो मुझे शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा, पहले बार तुमको कैसा मालूम कि मैं बड़ा पहुँचा हुआ आदमी, आप कैसे जानते हो? मैं अभी तो देखे हो, कपड़े से बोल रहे हो।
दूसरा क्या है, तुम बोला कि शिष्य बना लो, मैं तैयार नहीं हूँ तुझे शिष्य बनाने के लिए। बोला क्यों? अगर तुझे मैं शिष्य बना लूँगा, फिर भी एक प्रॉब्लम बचा है। क्या है? मेरे गुरु नहीं हैं, मेरे गुरु 7 साल से कहीं गायब हो गए हैं। अब उनसे पूछ के मैं आपको शिष्य बनाऊँगा। तो बोला वो कहाँ है, ढूंढिए। बोला मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। बोला मुझे भी ले जाइए, मैं भी ढूंढता हूँ। बोले ठीक है, तुम भी चलो, ढूंढेंगे। वो कहाँ चले गए, 7 साल से गायब हो गए। मगर उसने कहा कि ढूंढना है तो एक डिस्क्रिप्शन बोलिए, कैसे रहते हो। बोला कि वो छोटा सा आदमी है, दुबला पतला है, लुंगी पहनता है, शर्ट नहीं पहनता है, और कभी भी एक टॉवल उसके पास रहता है, मगर बहुत अच्छा कुक करता है। इन्होंने बोला 1 मिनट, ये तो 7 साल पहले मेरे पास एक कुक आया, आपका डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो बोला कि चलो देखते हैं कहाँ है। तो चल के गए, कुटीर का पीछे का डोर खुला और कुक बाहर आया। जो बाहर आया तो ये एकदम साष्टांग करके उसके पैर पे गिर गए, ये महाराज। तो बोले गुरुजी आप कहाँ चले गए थे? बोले मैं 7 साल इसके साथ था। बोले ये अभी भी गुरु की खोज में है? बोला हाँ वो गुरु की खोज में है, अभी तुम उसको संभालो, मुझे दूसरा कहीं काम है, मैं जा रहा हूँ। निकल के चले गए। मतलब क्या है कि हम एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि आध्यात्मिक गुरु ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है। रोड में जो गाड़ी खींचता है ना, हो सकता है कि उसको परमात्मा का अनुभव बोल नहीं सकता। जितना उसके पास ईगो कम है उतना अनुभव है, समझिए। जो तो क्यों, पहली चीज़ जो है ये रास्ते में दूर करने वाली चीज़ अपना वो ईगो है, अहंकार है। अहंकार को काटने के बाद ही आदमी इसमें आगे बढ़ सकता है। इससे क्या, क्यों? क्योंकि अहंकार से हम अपना ही सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते हैं। दूसरे का क्यों सोचना है दूसरे का? क्योंकि अगर परमात्मा का, मैंने सुबह में भी कहा, परमात्मा का एक अंश हर मनुष्य के हृदय में है तो हर आदमी चलता फिरता मंदिर है, और मनुष्य सेवा भगवत सेवा है। उसके लिए ईगो को दूर करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। सेवा फिर अपनी ही होगी, सेवा दूसरे की सेवा नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, इसमें निकलने के पहले 2-3 चीज़ सोचना है। एक है सेवा भाव तो रहना चाहिए, और सेवा करने से आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को बना रहे हैं उसको सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा के लिए कोई पूछता है क्या मुझे क्या मिलेगा? तो ये सब भगवान है तो उनकी सेवा करें। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, मन के अंदर आनंद मिलेगा, बाकी कुछ नहीं करें। और ये कोई एक्सचेंज नहीं है, लेन देन नहीं है कि हम किसी को आध्यात्मिक तरीक़ा में ले चले और उसको आत्मा अनुभव हो जाए तो मुझे 10 करोड़ मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो बिजनेस बन गया, फिर उसमें आध्यात्मिक चीज़ कोई है नहीं। तो क्या कह रहा था मैं अभी, क्यों ये सब्जेक्ट के बारे में? हाँ नहीं, उसके बाद मैंने ईगो की बात कहा। हाँ, तो 2015 में 16 तक हमने एक पदयात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एक साल और 3 महीने हम रोड पे ही थे, चलते गए। सब लोग पूछा कि ये पागल है कि ये कहाँ होगा। मगर जब इंदौर पहुँचे हम, तो हमारे साथ 2000 लोग चल रहे थे, किसान लोग, ये वो सब लोग। क्यों? उनको लगा कि ये कोई यात्रा भी नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक यात्रा है, दूसरे कोई चीज़ के लिए नहीं आया है ये। हम कश्मीर भी गए। कब गए कश्मीर में? जब हम चल के अंदर गए, सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आप अब मत जाइए, रुक जाइए, कल जाएंगे। मैंने बोला क्यों? बोला आज फ्राइडे का दिन है, दोपहर को आप जब श्रीनगर के अंदर जाएंगे तब नमाज का टाइम है, नमाज के बाद पत्थर फेंकते हैं अंदर से। मैंने कहा तब तो यही अच्छा समय है,
अब हमारे ऊपर 10 पत्थर मारे तो अच्छा ही है, तो शांति मिल जाए तो वही अच्छा है, हम वहीं चले। कोई पत्थर नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई पत्थर नहीं मारा। वो बोट चलाने वाले सब आके फूल दिए हमें, बोले कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आदमी को कभी हम मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, लेबल नहीं लगाना है। जनक महर्षि थे ना, मगर महाराज भी थे। अब कौन बोल सकता है कि वो ऋषि नहीं थे? तो हाँ, तो उस समय बहुत सारे, हम कर्नाटका में बहुत चले, बहुत पदयात्रा हुई, हर मठ में भी गए, भरत मठ में गए। मगर मुझे बहुत पसंद आए श्रीगिरी मठ में स्वामी जी हैं, शिवाचार्य स्वामी जी, ये मुझे बहुत पसंद है। हम लोग वहाँ जाके 2 दिन वहाँ हॉल्ट किए, पैर वैर सब दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा आप यहीं रहिए, कहीं नहीं जाना। वहाँ रहे, और रात रात को उन्होंने किसी को भेज के, हमारे तब 200 पदयात्री होंगे कुछ, या 100 या 200 रहे, तो उन्होंने सबका पैर का मेजरमेंट लिया। वहाँ से कोई असिस्टेंट आके पैर, मैं सोचा ये पैर का मेजरमेंट क्यों, यहाँ कुछ रिचुअल होगा ऐसा। सुबह सबको शूज़ आ गए चलने के, वॉकिंग शूज। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा सत्संग हुआ, तो सत्संग हम सब लोग बोलने लगे हम चलते रहते हैं, आप सत्संग नहीं करते हैं, हमारे साथ कीजिए। मैंने कहा चलो यहीं करेंगे, मठ में करेंगे। सत्संग जब हम करते थे तो स्वामी जी आए, बोले मैं भी बैठता हूँ। मैंने बोला स्वामी जी हमारा सा आप क्यों? नहीं मैं भी बैठूँगा। बोला एक चेयर लेके आओ, बिठाए, चुपचाप पूरा सत्संग सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैंने बोला ज़रूर बोलिए, अच्छी बातें ही निकलेंगे, आप भूलिए। तो उन्होंने एक कथा सुनाया, मैं हर जगह में उसको रिपीट करता हूँ, बड़ी अच्छी कथा है। इससे हमें बहुत कुछ मालूम हो जाता है आध्यात्मिक यात्रा में। वो ये था कि एक बहुत बड़ा शिल्पकार था जो शिल्प बनाता था। तो उसको मंदिर से पुजारी ने बोला कि आके एक शिल्प बनाओ, मुझे मिलो। तो मिलने के बाद उसने उसको देखा और कुछ हाथ वाथ देखा, पता नहीं क्या देखा, और बोला कि तुम मरने वाले हो, 6 महीने के अंदर तुम मरने वाले हो, समय आ गया है तुम्हारा। तो उसने कहा कि आप पुजारी हैं, मंदिर में काम करते हैं, भगवान से कुछ कनेक्शन होगा आपका, तो आप बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा। बोलिए कोई बचने का क्या रास्ता, ये दिखाइए, आपके भगवान से पूछिए कैसे बचे। तो बोला उसको भगवान को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ। तुम वापस जाओ अपने वर्कशॉप में, और तुम इतने अच्छे शिल्पकार हो, तुम्हारे जैसे 2 शिल्प बनाओ, तुम्हारे ही जैसे, हाँ। और वो टाइम आएगा ना, जो वो आएंगे यमदूत, उस समय उसके बीच में तुम भी खड़े हो जाओ। उनको पता नहीं चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, क्योंकि आप इतने बड़े शिल्पकार हैं। तो बैठ जाओ, ये काम करो। तो बोला ठीक है, 6 महीने है, बहुत टाइम है। बनाया, यमदूत आए, वो तो पहले ही भैंस के ऊपर आते हैं, थोड़ा यहाँ वीक है, तो आए। वो 2 साइड में 2 शिल्प और ये बीच में, वो आके देखे कि पता नहीं चलता है कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है या आर्टिफिशियल कौन सा है। चले गए, मुहूर्त तो हो गया तो नहीं ले जा सकते आत्मा को, चले गए। वहाँ जाके उनके बॉस को बोला, यमराज को, यमराज ऐसा हो गया, ये बड़ा शिल्पकार है, हमको मालूम नहीं पड़ा कि ये कौन है, ओरिजिनल कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन। हम लोग आ गए वापस। बोला ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम थोड़ा पागल है ना, ठीक है। अगले बार 6 महीने के बाद वो फिर आने वाला टाइम आ गया उसका, तो तुम जाने के टाइम पे मैं एक मंत्र दूंगा, उसको सुन के जाना। बोला ठीक है। तो 6 महीने के बाद फिर वो पुजारी ने कहा समय आ रहा है। तो बोला अब क्या करूं? बोले वही करो जो पहले किया था तुम। बोले ठीक है। अब यमदूत जाने के पहले यमराज को पूछा कि आप क्या करेंगे, दोबारा हम जा रहे हैं, ये वही करेगा। तो उन्होंने कान में कुछ बोला, अच्छा मंत्र मिल गए, आ गए। वही हुआ, वो बीच में खड़ा हुआ है।
तो ये लोग आके देखा वहाँ, मुहूर्त को अभी 10 मिनट बाकी है, तो बोला आ हा क्या बनाया है ये, हाँ ये आर्टिफिशियल और जो ओरिजिनल मालूम ही नहीं पड़ता है। और चमड़ा तो एकदम मनुष्य का चमड़ा जैसा ही है, और इतना अच्छा बनाया है कि बाल भी ओरिजिनल है, और नाक के नीचे हाथ रखते लगता है कि सांस आ रहा है। ये कितना, वो एक 5 मिनट चुपचाप सुना, फिर बोला हाँ मैंने बनाया। बोला चलो भाई अभी चलते हैं, हमारा काम हो गया, टाइम हो गया। तो ये जो है ना, इसको थोड़ा, ये खतरनाक चीज़ है, पता नहीं कहाँ से आता है, सडनली हम सब करते हैं कि सब लोग को आता है, ऐसा नहीं, किसी अंदर से आ जाता है। कोई बोलेगा अच्छा सत्संग अच्छा है, तो लगता है ओ मैंने बड़ा सत्संग, इसको भूल जाना चाहिए। इसको भूल के अगर कोई कर्म करेगा तो उस कर्म से मन शुद्धि होगी, मन इसका शुद्ध ही होगा। शुद्धि होने के बाद ही मन शांत होगा, मन शांत होने के बाद ही भगवान का अंश जो हृदय के अंदर है वो प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वचना पढ़िए, अलमा प्रभु की वचना पढ़िए, बसवेश्वरा की वचना पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, योग शास्त्र पढ़िए, सब जगह में यही लिखा गया है कि हम जितना छोटा समझे उतना बड़ा उस साइड में। तो दूसरी चीज़, ज़रूर साधना करने की ज़रूरत है। हर दिन ये नहीं कहना कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं नहीं। देखिए ऐसा है, हम बिज़ी हैं समझ गए, मगर जब मृत्यु आती है तो ये देखती है कि ये बिज़ी है कि नहीं है, नहीं देखती है। हर आदमी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बड़े बड़े संत भी शरीर छोड़ दिए हैं, हाँ उसको हम कहेंगे समाधि हो गई, शरीर तो छोड़े हैं, समाधि हो या मर गया, कुछ भी हो, शरीर तो छूट गया है। तो ये सोच के अगर हम काम करेंगे, ऐसा सोचिए कि मृत्यु कोई दूर चीज़ नहीं है, डरने की कोई चीज़ नहीं है, दूर नहीं है, वो पास में कब है कोई बोल नहीं सकते। सालों से हम ये कहते आ रहे थे, अब कोविड आने के बाद सब लोग हाँ ये सही कह रहा है, कब मृत्यु आ रही है, किसी को हॉस्पिटल गया बाहर नहीं आया, क्या उम्र हुई 25। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये चीज़ बहुत पास में है, तो इसलिए इसका प्रिपरेशन अभी कर लेना चाहिए। तो प्रिपरेशन क्या है? गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है, हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो गया हूँ अलग बात है, मगर जाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना है? 2-3 चीज़, दूसरे को अपना समझो, सेवा करो, हर मनुष्य को चलता फिरता मंदिर समझो, क्योंकि भगवान का अंश उनके हृदय में है ही, सेवा करो। दूसरा साधना, ऐसा नहीं कहें कि मुझे टाइम नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मौत आपके सामने आएगी आप बोलेंगे अच्छा बहुत अच्छा आ रहा हूँ, चलो। ये कब होगा? साधना करने से होगा। जब साधना से आदमी इसको पहचान लेगा कि हमारे अंदर जो है वो असली में मैं वो हूँ, ये नहीं है, तो कोई भय नहीं रहेगा, अभय हो जाएगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही समझाया अर्जुन को, ना आत्मा मरता है ना कोई मारा जाता है, एक ही है। तो तुम डरो मत, अपना ड्यूटी करो, सेवा करो। तो क्या साधना करें? अब भारत में इतने सारे मार्ग हैं साधना के, तो हर मार्ग तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर एक चीज़, एकाग्रता की ज़रूरत है। 10 मिनट आधा घंटा चुपचाप बैठ के ध्यान करना ज़रूरी है। ध्यान इसमें ये जो इसको भ्रू मध्य कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ मन को ले जाके चुपचाप बैठ के खाली सांस पर ध्यान दीजिए। हाँ, मेरा परंपरा क्रिया योग है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। शॉर्टली बोले तो यही है कि सांस को, प्राण और अपान को समा करके भ्रू मध्य में मन को लगाइए और चुपचाप बैठिए। अब
यहाँ के जो संप्रदाय है उसमें हर आदमी को एक लिंग दिया गया है, उसको हाथ में रख के ऐसे देखते हैं। वो जो है वो परमात्मा का जो अंश है उसका सिंबल है, बड़ा सिंपल है, उसमें ना रूप है ना कुछ है ना लिंग। तो मैं कहता हूँ एक स्टेप आगे इसको फिर यहाँ ले आइए मन में, और आँख बंद करके यहाँ ध्यान कीजिए और देखिए क्या होता है। मगर करना चाहिए डेली, एक दिन भी छूटना, यानी कि एक दिन मुझे वो टेनिस खेलना है ऐसा नहीं होगा। अगर इम्पोर्टेंट है तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर जप करना है तो खाली ओम का जप कर सकते हैं, प्रणव सबके लिए ठीक है, चाहे शैव हो वैष्णव हो कुछ भी हो, ओम तो चलता है हर जगह में। तो ओम का जप कीजिए, मन को यहाँ लगाइए, चुपचाप बैठिए, सांस में ध्यान लगाइए। आप इसको डेली अगर 10 मिनट या आधा घंटा करेंगे तो उसका फ़र्क आपको ही पता चल जाएगा। पहले भय निकल जाएगा थोड़ी दिन में, थोड़े दिन नहीं कहूँगा, कभी कभी डिपेंड्स ऑन कौन कर रहा है। तो एक समय आएगा जब आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अंतरात्मा हूँ। ये अगर अनुभव हो जाए तब उसको मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मोक्ष के सब चीज़ एक ही है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब सुबह के सत्संग से कुछ एक दो प्रश्न रह गए थे, किसी ने पूछा, मैंने कहा शाम को बताऊंगा। आपका कुछ प्रश्न था और वहाँ कोई पूछ रहे थे, वो आज है नहीं, पता नहीं, 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। आप बिज़ी हैं मुझे पता हाँ तो नमस्कार गुरुजी। आपने कुछ पूछा था। Yes, Paramananda, this word, I wanted an explanation like you explained yesterday on Satchitananda. And second question after that was unitary state of God. So are all masters in a single unitary state of consciousness? Are all masters in a unitary state of consciousness, and the state where the masters present in everywhere, everything? Can you just elaborate on that if possible? Thank you. अच्छा, इनका प्रश्न है कि परमानंद के बारे में। परमानंद क्योंकि पहले मैंने सत्संग में कहाँ किया, कल सच्चिदानंद आश्रम में नहीं सर, कल के बागलकोट से। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। तो इसलिए सच्चिदानंद कहते हैं क्योंकि वो सत्य है, सच है, वो सत्य। सत्य और असत में क्या फ़र्क है? सत्य कभी भी है और असत आज है और कल नहीं है, टेम्पररी है। तो एक डेफिनेशन सच्चिदानंद का, कभी भी रहने वाली चीज़ वो सत्य है। चित्त क्या है? वो पदार्थ नहीं है, अनकॉन्शियस नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस है, चित्त। और आनंद, आनंद तो आप जानते हैं क्या है? सुख। सुख हर आदमी परमात्मा को ही खोजता है। क्यों? बाहर संसार में भी सुख ही सोचता है। और अनंतम आनंदम ब्रह्मा करके वेदा में बोला गया है, तंत्र में बोला गया है। इसका मतलब है जो आनंद का अंत नहीं होता है वो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है। शिवम बोलिए या ब्रह्म बोलिए, शिवम का भी मतलब आनंद है संस्कृत में, तो वो है। अब आपने कहा परमानंद, और इसमें वही परमानंद है, सच्चिदानंद ही परमानंद। परमानंद जिस क्यों कहते हैं? क्योंकि आनंद जो परम है, मतलब आज आया कल गया ऐसा नहीं। अब हम जाके बाहर आइसक्रीम खाएंगे वो भी आनंद है, हाँ, जवा रोटी खाएंगे वो भी आनंद है, मगर आनंद जो कभी भी रहता है, हर वक्त रहता है, वो परमानंद है। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि अगर हर महंत, महंत नहीं, हर संत, हर योगी अगर उसी को अनुभव कर रहा है तो क्या सब योगी यानी सब संत एक हैं, मिले जुले हैं? मैं कहूँगा हाँ है। यहाँ जो
अनुभव होता है वही अनुभव वहाँ भी होता है, फर्क नहीं होता है। अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं क्योंकि लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इसलिए ऐसा प्रेजेंट करते हैं, नहीं तो सत्य तो एक ही होता है। और एक संत कहीं है, वो दूसरा संत ओरिजिनल संत कहीं है तो जानता है कि वो वहाँ है, इतना समझ लीजिए। ये श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कभी कभी कोई आके अपना जूता फेंकते हैं ना, उसको निकाल के कोई भिखारी आके कुछ खा रहा है तो ये मत समझो कि भिखारी है, उसको भगाओ नहीं, हो सकता है परमहंस है। तो आध्यात्मिक अनुभव जिसको है वो जानता है, दूसरे कहाँ आध्यात्मिक अनुभव वाला है वो भी जानता है। सब एक सर्कल है मगर अलग अलग किस्म से काम करते हैं। सोचिए कि शिरडी में साईं बाबा थे, तो साईं बाबा के साथ वहाँ जाते थे कोई, मैं कथा एक सुना, स्टोरी नहीं है ये, एक्चुअली चली हुई बात है। एक बार कोई भक्त ने अक्कलकोट गया, वो अक्कलकोट महाराज बैठे हुए थे। आप अक्कलकोट महाराज का पिक्चर देखे होंगे कभी, डर लगता है, कभी कभी लगता है कि मारेंगे उठ के थप्पड़, ऐसा लगता है। तो अक्कलकोट महाराज बैठे हुए थे। अक्कलकोट महाराज ये जाते जाते उन्होंने कहा, तू मुझे 100 रुपये दे के जा। तो ये सोचा अभी 100 रुपये कहाँ, 100 रुपये थे उसके पास, तो फिर बोला कि इनको क्या 100 रुपये कहाँ देना है। तो उसने 20 रुपये दिया, वहाँ रखा नीचे, पैर के नीचे रख के चला गया। वो गया सीधा शिरडी, उसके साथ कोई नहीं था। शिरडी में गया तो सब लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे वो जाके प्रणाम किया। तो बाबा ने कहा, इसको मैंने बोला कि 100 रुपये लेके आ। ये 20 रुपये लेके वहाँ से बच गया। तो ये बोला कि मेरे पास नहीं है। बोला हाँ, तेरे पास 200 रुपये तेरे पॉकेट में है, मुझे ये मत बोल के नहीं है, मगर तू 20 रुपये दिया और बाकी अभी 80 रुपये बाकी है। तो बोला मैं दे दूँ बाबा, ख़त्म, गलती हो गई। बोला नहीं, वो अक्कलकोट में जाके दे, इधर मत दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो संत होते हैं ना, उनका मन कनेक्टेड रहता है। संत है तो कलयुग है, समझ लीजिए, संत हो तो कनेक्टेड होता है। हाँ, तो कूडला संगमा इतने साल से देखिए मैं सोचता ही रहा हूँ जाना है जाना है जाना, आखिर आज पहुँच। तो ये सब जो है हमारे हाथ में नहीं है, जब होता है तब होता है, हमारे हाथ में नहीं है। इतनी सुंदर जगह, मगर आजकल बहुत लोग आते जाते हैं, कहीं छोटा मोटा कुटीर है तो आराम से बैठ सकते हैं। मगर कहाँ, अब तो सबको पता चल गया। तो इसीलिए साधु संत एक ज़माने में ऐसा जीते थे कि किसी को नहीं पता चले कि कौन है कहाँ है। फिर भी लोग आज क्यों, क्योंकि जब फूल खिलता है ना तो उसमें एक सुगंध पैदा होती है, सुगंध पैदा होती है तो शहद की मक्खी कहीं से भी पकड़ लेती है। ये बात बच नहीं सकती। और कुछ नमस्कार गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन था, स्वप्न और दृष्टांत रहता है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? स्वप्न और दृष्टांत, दृष्टांत 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 का मतलब नहीं, मतलब समझो कि अक्कलकोट स्वामी है, उन्होंने उनके भक्त में स्वप्न में जाके दृष्टांत बोलते हो, उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, जाके क्या करते हैं स्वप्न में? अच्छा, दृष्टि, उनको दर्शन होता है। हाँ, मतलब वो स्वप्न है क्या दृष्टांत, उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता इसलिए। हाँ, वो कोई स्पेशल स्वप्न समझिए। वो स्वप्न तो हर आदमी को होता है कि नहीं? दिन में भी स्वप्न देखता है आदमी, रात में भी स्वप्न देखता है। दिन की स्वप्न तो आप जानते हैं, डे ड्रीमिंग,
वो भी होता है, रात को भी स्वप्न होता है। मगर संत अगर चाहते हैं तो किसी के स्वप्न अवस्था में घुस के जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। मगर कभी कभी आपका ही स्वप्न भी हो सकता है, इसलिए बोल नहीं सकते कि एक्चुअली वो संत आए कि नहीं, वो हम 100% बोल नहीं सकते। मगर अगर संत है तो मनुष्य के हर स्टेज में इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर संत हो, परम संत हो तो कर सकते हैं। अक्कलकोटकर महाराज तो मेरे समझ में वो तो बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे ही, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपनी इच्छा से किसी के स्वप्न में आए, ऐसा भी हो सकता है। मगर मैं नहीं जाता हूँ, अभी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आप स्वप्न में आके ऐसा बोला वैसा बोला। मैंने कुछ नहीं बोला। Self-realization, highlights on self-realization. हाँ, सेल्फ रियलाइज, Self-realization जी। and self-actualization. Self-actualization. Actualization. एक्चुअलाइजिंग। हाँ, Self-realization and self-actualization. तो क्या है? Difference. Self-realization, to know myself. Self, उससे थोड़ा highlight, more highlight on self-realization. देखिए ऐसा है बेटी, ऐसा है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो हम बोलते हैं ना, ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जब वो एटर्नल सेल्फ का अनुभव होता है तो ये छोटा सेल्फ वहाँ रहता ही नहीं है। वो स्थिति जो है वो जैसा कि कोई नमक की गुड़िया, नमक से बनी हुई गुड़िया बोली कि मैं सागर कितना गहरा है मैं देखने जा रही हूँ, और उसमें जाके डूब के देख रही है कि कितना गहरा है, वो गुड़िया रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ओनली रियलाइजेशन रहेगा, सेल्फ ही नहीं रहेगा। मगर हम इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि मालूम होने के लिए लोगों को कि बस इतना ही है, उसमें सेल्फ नहीं रहता है, ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर कहते हैं कि बाहर जो बातचीत करते हैं लोग, संत भी बात करते हैं, जीते हैं, मगर वो शैडो है, उसमें कुछ एसेंस नहीं है, वो बाहरी है चीज़, गुड़िया जैसा है। जैसा कि एक रस्सी को आप जला दिया, उसमें आग लग गई, रस्सी जल गई, वो चारकोल का तो लंबा ऐसा रहता है, कभी कभी टच करने से टूट जाता है। बस इतना ही है संत की हालत, कुछ नहीं है। तो आपने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, दिस इज़ अ बेटर एक्सप्रेशन देन सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि तब समझ में आ जाता है कि जो मैंने सेल्फ सोचा वो नहीं था, ये है, बस इतना ही। ये आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। ये चीज़ों में ना प्रश्न है ना उत्तर है, एक्चुअली सच कह रहा हूँ मैं आपको। ये तो जैसा कि सूर्य के पास सूर्य देखने कोई गया तो जल गया, ऐसा ही है। फिर क्या होता है? सूर्य होता है और कुछ नहीं होता। मगर किसी को परमात्मा या भगवान किसी को कुछ काम देता है तो इसलिए थोड़े दिन के लिए ना उसका कुछ आइडेंटिटी रहता है, जब तक काम चलता है, फिर वो ख़त्म हो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ये प्रारब्ध कर्म का फलश्रुति और फ्री विल, मानिए अभी मैं यहाँ पे कूड़ल संगम आया हूँ, गुरुजी मेरे को ऐसा कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रारब्ध कर्म का फल से मैं यहाँ पे आया हूँ या मेरा फ्री विल से आया हूँ? हाउ डू आई डिसाइड वेदर इट्स अ फ्री विल और प्रारब्ध कर्म? उसको छोड़ दीजिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप आए हैं, बस इतना ही चाहिए। आप आ गए, अब उसको मत सोचिए ये मेरा प्रारब्ध है कि दूसरा। आ गए, लकी हैं, आ गए आप, बस इतना ही समझिए। अच्छा, अब प्रारब्ध कर्म के बारे में आपने पूछा। अब प्रारब्ध कर्म का मतलब है कर्म का फल कर्म होने के बाद भी कभी कभी मिलता है, बहुत देर से मिलता है। जैसा एक फ़ैन है, फ़ैन का स्विच आप ऑफ कर दीजिए, फ़ैन स्विच ऑफ कर दीजिए तो फ़ैन बंद हो गया? नहीं हुआ, देर लगता है बंद होने के लिए। ये प्रारब्ध है। चलता करंट सप्लाई तो ख़त्म कर दिया आपने, मगर वो चलता रहता है, बस अपने आप बंद होगा,
कभी तो बंद होगा, क्योंकि करंट सप्लाई ख़त्म हो गया, ये प्रारब्ध। अब मुझे लगता है कि अभी हमें इसको समाप्त करना चाहिए। आज मुझे यहाँ से हुबली जाना है, कल सुबह में 3 घंटे लगेंगे यहाँ से, फिर कल सुबह में बेंगलुरु जाना है वहाँ से, और फिर काम शुरू हो गया फिर। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि सबसे अच्छा कि आनंद हमें आया, पता नहीं आपको आनंद आया, मुझे तो आनंद आया। हम यहाँ खुडल संघ पे, तो मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे माफ़ करना, अभी लंबा नहीं किए। हाँ, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। आपको कुछ समझ में आया ऐसा मैं समझता हूँ। उससे जो अच्छा होगा वो श्री गुरु की कृपा है, हमारा नहीं है। हरिओम।